समक्ष उपस्थित होकर गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक व्यक्ति बहुत चिंतित होकर ईश्वर से कहता है कि आपने मुझे इतना अच्छा जन्म दिया और उसका हम ऐसे मूल कैसे चुकाएं, और आपने इतना अच्छा तन मन दिया, सब कुछ आपने हमें इतना अच्छा दिया और हर जगह छल से हमें बचाया है। तो इसी के साथ मैं आपको आपके समक्ष ये गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जन्म देने वाले दाता, इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे। जन्म देने वाले दाता, इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे। तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, तुझ में बसाऊं मुझे दिया है वो मन। तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया है वो मन। नाम लिया तन की तो खोली आंखें, तन की तो खोली आंखें, मन की भी खोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे। जन्म देने वाले दाता, इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे। मैंने किया ना कोई पुण्य धर्म, छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म। मैंने किया ना कोई पुण्य धर्म, छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म। नाम भुलाया मैंने, नाम भुलाया मैंने, तेरा अनमोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे। मद में हमेशा रहा मैं सदा चूर चूर, तुझसे ही भगवन मैं राह दूर दूर। मद में हमेशा रहा मैं सदा चूर चूर, तुझसे ही भगवन मैं राह दूर दूर। किसी से न बोले मेरे दो मीठे बोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे। धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए डॉक्टर अजय शास्त्री जी, जो योग विभाग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 24 वर्षों से योग विभाग के प्रोफेसर हैं। हमारा सभी का सौभाग्य कि आज हम डॉक्टर अजय शास्त्री जी को सुनेंगे। आइए, स्वागत है। स्तुता मया बलदा विदमाता, प्रचोदयन्तात् पावमानीं द्विजानम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा रजस ब्रह्मलोकम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सम्मानित इस लंबे समय से चले आ रहे कार्यक्रम के संयोजक श्री आदरणीय भाई लखनपाल जी, पूज्य माता जी, आदरणीय वानप्रस्थी जी, प्रिय बिटिया रानी और उपस्थित अन्य साधक जन, श्रोता जन और विद्युत जन, मेरा बड़ा सौभाग्य है
मैं आपके बीच में आज कुछ बातें रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वैसे आप सभी परिचित हैं योग से। योग एक व्यवहारिक विषय है, योग एक प्रैक्टिकल विषय है, योग एक जीवन जीने की शैली है और वर्तमान में आज इतनी गहरी आवश्यकता है कि आप समझ सकते हैं कि हर दृष्टिकोण से चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन बढ़ रहा है। चाहे ध्वनि पोल्यूशन हो, चाहे वायु पोल्यूशन हो, चाहे बहुसंख्या पोल्यूशन हो, एक प्रकार से इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है और उन सब का एक ही इलाज है, वो है योग अभ्यास। योग अपने आप में एक ऐसा जुड़ा हुआ अंग है जो मन को तन के साथ, तन को श्वास के साथ एकाग्र करने में अपने आप में सक्षम है। योग हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों की देन है और इसके महर्षि पतंजलि की दृष्टि से देखें तो महर्षि ने इस योग मार्ग पर चलने के लिए प्रत्येक मानव को 8 अंगों का एक ऐसा द्वार खोला, एक ऐसा रास्ता बनाया कि जिस पर अगर मानव चले तो वो दानव नहीं हो सकता। वो अपने आप में वास्तव में मनुर्भाव की अवस्था बना सकता है और वो मनुष्य बन सकता है कब, जब हम महर्षि पतंजलि द्वारा इन अष्टांग योग पर चल रहे। और ये मार्ग पर चलने से व्यक्ति का विवेक ही नहीं, व्यक्तित्व भी निखरने लगता है, व्यक्ति का एक आकर्षण होने लगता है और वह धीरे धीरे इस भूमि के ऊपर एक देवता के स्वरूप में बनने लगता है कब, जब वो योग अभ्यास करता है। तो योग के जो 8 अंग हैं, प्रिय मित्रों, आप सभी वैसे परिचित हैं। वो यम और नियम, ये हमारी एक दिनचर्या है, ये हमारी एक जीवन शैली है। इस मनुष्य को, मानव को अगर किसी रास्ते पर चलाना है और उसके लिए कोई संविधान बना है तो वो यम नियम है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र को, देश को, राज्य को, परिवार को चलाने के लिए कोई संविधान बनाना पड़ता है। तो वो अगर आप योग मार्ग पर चलना चाहते हैं तो पतंजलि कहता है आपके लिए एक संविधान है, उसके प्रथम जो नियम है वो यम है और नियम है कि आप बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि तब तक नहीं करेंगे जब तक आसनों का करने से कोई लाभ नहीं है। अगर आप केवल यम नियम के ऊपर भी अपने आप को, अपने जीवन को अगर आपने समर्पण कर दिया और उनके बताए गए मार्ग पर, महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए गए मार्ग पर अगर आप चले, तो मुझे नहीं लगता कि आसनों का अभ्यास भी करना पड़े। केवल अहिंसा है, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा व्यक्ति के जीवन में न जाने कितने मोड़ ऐसे आते हैं जहां व्यक्ति हिंसा कर बैठता है, कभी वाणी से, कभी पानी से, कभी अपने व्यवहार से, न जाने कैसे कैसे एक प्रकार से अत्याचार करने लगता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, ऐ मानव, तू अहिंसा परमो धर्म, हिंसा मत कर, अहिंसा के मार्ग पर चल और यही मार्ग आपको मोक्ष की प्राप्ति कराएगा, यही मार्ग आपको मुक्ति देगा, यही मार्ग आपको आरोग्य देगा, यही मार्ग आपको निरोग बनाए रखेगा और इसी से आपको मन की शांति बनेगी, इसी से आपको तन की शांति मिलेगी। लेकिन मानव यम नियम रट लेता है तोते की तरह और उस पर स्वयं नहीं चल पाता, केवल उपदेश तक सीमित रखता है। आज की जो वर्तमान में युवा पीढ़ी है वो उपदेश से मानने वाले नहीं है, आदेश से मानने वाली नहीं है। वो केवल आपको साक्षात्कार देखना चाहती है, क्या हमारे बड़े बुजुर्ग उन मार्गों पर स्वयं चलते हैं? अगर वो चलते हैं तो वो अपने जीवन में अपनाते हैं, अगर केवल उपदेश देते हैं तो भी सुन के हंसी मजाक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, पतंजलि भी कहते हैं कि योग पर चलने वाला व्यक्ति ही योग के विषय में स्वयं इन बातों को रख सकता है। अगर जो योग पर नहीं चला है, केवल उपदेश तक सीमित है, केवल कहने को दर्शन शास्त्री कहलाता है, दर्शन का बड़े बड़े दर्शनाकार कहलाते हैं, लेकिन व्यवहार शून्य होने के कारण वह योगी नहीं कहला सकते। योगी कौन है? जिसकी दिनचर्या ठीक है, जिसका व्यवहार ठीक है, जिसका समाज ठीक है, जिसका स्वास्थ्य ठीक है। तो अहिंसा परमो धर्म है, इस मार्ग पर चलने से ही न जाने कितना बड़ा योग की साधना होने लगती है और उसी साधना से व्यक्ति उपासना करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी वाणी में
वह आनंद, वह मित्रता और वह भाव और वह पावर, वह एनर्जी आ जाती है। अगर व्यक्ति गुस्से में किसी को दंड भी देता है तो साक्षात्कार बिल्कुल बिल्कुल खरा उतरता है, क्योंकि उसकी वाणी में इतनी पवित्रता आने लगती है। इस कारण से, क्योंकि वह अहिंसा परमो धर्म, वो अहिंसा के मार्ग पर चला हुआ है। इसलिए दूसरों को जब हिंसा नहीं करेगा, जब अहिंसक रहेगा, तो मनसा वाचा कर्मणा प्रेषा मुपकार अपरोपकार कथ्यते। इस संसार के अंदर अगर मन से, वचन से, कर्म से अगर करता है व्यक्ति, तो निसंदेह वो व्यक्ति एक प्रकार से देव रूप कहलाता है, देवता का स्वरूप कहलाता है। फिर कहता है अहिंसा सत्य, और वाणी के अंदर इतना संयम हो जाएगा, इतना पवित्रता और निर्मलता आने लगेगी कि व्यक्ति जैसा कहता है वैसा होने लगता है, जैसा सोचता है वैसा सामने आता है, और जैसा स्वप्न आता है वो साक्षात्कार में दिखाई देने लगता है। केवल सत्य के मार्ग पर चलने से, सत्य को अपनाने से, सत्य को कथा के रूप में नहीं, यह आप अपने जीवन के मूल्यों में इसका महत्व हो, आपके आपके अनुशासन में महत्व हो, आपकी समय की कीमत का महत्व हो। आप जब हम किसी को समय देते हैं तो हमारी सत्यता उसके व्यवहार में तुलनात्मक दृष्टिकोण दिखाई दे कि वास्तव में इस व्यक्ति ने 5:45 कहा, तो 5:45 नहीं 5:40 पर ही हमारे सामने खड़ा है। ये सत्यता, अगर हमने किसी को वचन दिया है तो हम वहां पर खरे उतरे। तो इस प्रकार से हमारी परंपरा, हमारे आर्यों की परंपरा ये ऐसी सिद्ध हो, तभी हम कहीं न कहीं सत्य में जयते और सत्य के मार्ग पर चल करके उसके ऊपर विजय पा सकते हैं। अस्तेय, चोरी न करना। हम जीवन के अंदर ऐसे व्यवहार अवस्था में इतनी चोरियां कर जाते हैं कि स्वयं उसका प्रति ध्यान ही नहीं दे पाते, लगता भी नहीं कि हमने कभी किसी आचरण में चोरी की होगी। हम कभी कभी बच्चा समझ के या ये समझ कर कि यह मुझे नहीं जानता, लेकिन हम उसके सामने कुछ विचार रखते हैं और कुछ ही पलों में दूसरे विचार रखते हैं। तो व्यक्ति कहता है तो तुम तो आप तो कह रहे थे ये किया था, और अभी सामने कुछ हो रहा है। तो करनी और कथनी में जो अंतर आने लगता है, वही अस्तेय का मार्ग दिखाई देता है। तो ऐ आर्यो, ऐ मेरे प्रिय मित्रों, ऐ योगी जनों, अगर जीवन के अंदर अगर आपने महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए गए इन यम नियमों के ऊपर अगर संकल्प ले लिया और प्रतिज्ञा कर ली कि जैसा महर्षि ने हमारे सामने रखा है हम उसके मार्ग पर चलकर अपने जीवन को तपाएंगे, तो निसंदेह आपकी वाणी के अंदर और आपके जीवन के अंदर ये दिखाई देगा कि ये व्यक्ति नहीं अपने आप में अभिव्यक्ति है, ये व्यक्ति नहीं एक व्यक्तित्व है। और वही व्यक्ति भूमि पर अपने आप में एक ऐसा आकर्षण का केंद्र बनता है कि संसार के अंदर, दुनिया के अंदर उसको देखने मात्र से पता चलता है, जैसे महर्षि स्वामी दयानंद की जीवन चरित्र को पढ़ करके लगता है कि वो मानव कैसा होगा, किस प्रकार का सन्यासी होगा। आज उसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के न जाने कितने लोगों ने अपना जीवन बदल दिया। काश अगर आज हमारे बीच में ऋषि का आगमन ना होता तो शायद हम इस प्रकार का वेबिनार न किए होते। आज हमारे बीच में शिक्षक लखनपाल जैसे सुयोग्य शिक्षक नहीं हो पाते, क्योंकि ऋषि का इतना ऋण है हमारे ऊपर। आज उसी ऋण से उऋण होने के लिए इस प्रकार के वेबिनारों का आयोजन करके हम समस्त जनता जनार्दन को जगाने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, ये बहुत बड़ा उत्तम कार्य है। प्रत्येक मानव, प्रत्येक शिक्षक ये संकल्प ले, शिक्षक तो लखनपाल जी भी हैं, लेकिन और भी शिक्षक अगर इनकी प्रेरणा से ये निर्णय लें कि आप इस प्रकार का वेबिनार टाइप, सेमिनार टाइप, ऑफलाइन, ऑनलाइन किसी तरह से करें, तो आज हम समस्त आर्य जनता को एक रास्ता दे सकते हैं, हम आर्य जनता को एक मार्ग दे सकते हैं। और जिस कारण से हमारी बहन बेटियां आज भ्रष्ट मार्ग पर चल करके कोई न कोई आतताई दुश्मन कसाई उनको काट रहा है, कोई बक्से में भर रहा है, कोई उनको जला रहा है, कोई उनके साथ अत्याचार कर रहा है, और कोई उनके साथ इस प्रकार से चरित्रहीनता कर रहा है। आज हमें रोना आता है, हम इन आर्यों का क्या कर्तव्य, क्या करेंगे, हम कैसे योग मार्ग पर चलेंगे जब हमारी छोटी छोटी बहनों को, बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। आए दिन मीडिया के माध्यम से जब ये सुनते हैं तो मन में क्या कहें, बस ऐसा प्रलाप होता है कि हमने आर्य होने का क्या किया, हम ऋषि दयानंद के मार्ग पर क्या चले, हम तो केवल तोते की तरह रटते रहे। हमने उसको जीवन के अंदर, हम एक बहन की रक्षा नहीं कर पाए, हम उसको एक रास्ता नहीं दिखा पाए। अभी जब आप मैं पिक्चर देख रहा था केरला के ऊपर, रोना आता है। वो बेटी कहती है पिता आपने मेरे को क्या सिखाया,
मेरे को अपने संस्कारों के विषय में नहीं बताया, मेरे को विचारों के नहीं बताया। माफ करना, मैं विषय से हटके बोल रहा हूं मित्रों, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य स्वागत है, बोलिए, स्वागत है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम अगर सच्चे रूप में यम नियम का पालन करना चाहते हैं तो आज इस संसार के अंदर, विशेषकर इस भारत भूमि के ऊपर, विशेषकर इस आर्य भूमि के ऊपर, ये जिस प्रकार का आज मातृशक्ति के साथ वो अत्याचार हो रहा है, जो इस भूमि के ऊपर दुश्मन, इसके ऊपर राक्षस जन्म ले रहे हैं, दिन प्रतिदिन उनकी जनसंख्या कीड़े मकोड़े की तरफ बढ़ रही है, आज उसके ऊपर नियंत्रण करना है, वो सच्चा योग है। आप संकल्प लेंगे, मैं 10 बहनों को संकल्प दिलवाऊं, 10 बहनों को बतलाऊं, आगे 10-10 करके कैसी श्रृंखला बनाऊं, उनको अपने धर्म के विषय में, अपने विचार के विषय में, अपने परिवार के विषय में और अपने संस्कारों के विषय में उनको मैं इस प्रकार से तैयार करूं कि वो किसी ऐसे कसाई के चुगल में ना फंसे, जिससे कि आज आए दिन हमारी बेटियां इस प्रकार के चुगल में फंस रही हैं। और उसका सबसे मूल कारण है कि हम ऋषि के बताए गए मार्ग पर सच्चे रूप से नहीं आए। हमने अपने बच्चे को न गुरुकुल में डाला, न हमने बच्चे को कन्या गुरुकुल में पढ़ाया, और न हमने अपने बच्चों को अपने घरों के अंदर संस्कार किया, और न वो विचार दिया, न यज्ञ किया। क्या होगा कभी सामान्य व्यवहार से एकादशी, द्वादशी या चतुर्दशी या विशेष ऐसे किसी विशेष दिन कर लिया, वो यज्ञ नहीं। प्रत्येक दिन हमने यज्ञ करके, और जो उपदेश देने की परंपरा थी, जो घर पर अतिथि आता था उससे एक प्रकार से आशीर्वाद लेने की परंपरा थी, वो आज हमने अपने आर्यों के परिवार से खत्म हो गई। और जिसका परिणाम ये हुआ कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सके, विचार नहीं दे सके। संस्कारहीन होने के कारण आज हमारे यम और नियम सामने के सामने तोते की तरह रटते रहे, और ऋषि का मार्ग, ऋषि के द्वारा गया मार्ग, बताया गया मार्ग, आज हम बिल्कुल तोते की तरह रटते रह गए। मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपने संकल्प लेना है, आपने विचार करना है, और महर्षि पतंजलि के मार्ग पर चल करके विचार देना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय का विचार करके विचार करना है कि हमने सबसे पहले अपनी संतान को संस्कारवान बनाना है, विचारवान बनाना है, बलवान बनाना है। हमें चौमुखी विकास और चौमुखी उनको संस्कारों से करके परिपूर्ण रूप से उसको इतना संसार में, इस समाज में तैयार करना है कि वो हजारों की संख्या के अंदर अपना सामना कर सके, और उनको पता सके कि आर्य पुत्री है। आर्यों का इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे। अभी आओ मिलकर विचार करें ये समस्याएं सभी। ये इस प्रकार से मैं कृष्ण गुप्त की कभी कभी कविता मस्तिष्क में उठती है। तो कहने का मित्रों, मैं चल रहा था केरला के उस पर, तो केरला की आप प्रत्येक किसी नहीं देखी हो तो उसके ऊपर वो जरूर पिक्चर देखें, अपनी बेटियों को जरूर दिखाएं, उनकी आंखें खुलेंगी कि हम तुम किस मार्ग पर चल रही हो और कहीं रास्ता तो नहीं भटक रही हो। तो ये एक प्रकार से यम नियम का ही एक पार्ट है। तो मैं चर्चा कर रहा था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना। तो अपने माता पिता से जो बच्चे चोरी करते हैं, जो कहते हैं कॉलेज जा रहे हैं और मिलते कहीं हैं, वो कहते हैं घर से मैं यज्ञ के लिए जा रहा हूँ, मिलते कहीं हैं। तो इस प्रकार के जीवन में कभी भी इस प्रकार का कोई भी ऐसा व्यवहार ना करे। जहाँ स्थान बताया जाए वही अगर जीवन में अपनाए तो सत्यता का मार्ग है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, झूठ नहीं बोलना, ये बहुत बड़ा हमारे जीवन के अंदर पतन का कारण है कि आज मोबाइल होने के कारण हम होते कहीं हैं, बताते कहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा एक गिरावट आई है, बहुत बड़ा एक पतन हो रहा है दिन प्रतिदिन। ये जो चीजें बनी थी, ये बनी थी सुविधा के लिए, लेकिन सुविधा का दुरुपयोग करना हमारे किसी भी संस्कार में नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस प्रकार से अपने वाक पटुता से, वाक चतुराई से, अपने वाक व्यवहार से हम कभी कभी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, होते कहीं हैं, बताते कहीं हैं। यही महर्षि पतंजलि कहता है, यह योग मार्ग नहीं है। ऐ मानव, तू दानवता की तरफ जा रहा है, तू प्रभु की तरफ नहीं आ रहा, तू पूर्णता से देवत्व की तरफ नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से आपने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य का पालन, आज पतन हो रहा है। हम किसी बच्चे को जवान होता नहीं देख पा रहे हैं। या तो उसकी आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है, या उसकी गालें पिचकने लगती हैं, उसके बाल उड़ने लगते हैं, उसके चेहरे को रौनक ही नहीं आती। कारण क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा। ब्रह्मचर्य तिथि ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म का आचरण नहीं हो रहा, ब्रह्म के अंदर आचरण नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रातः काल उठ ही नहीं रहे। जब से ये
निशाचर हो गए हैं, रात्रि को जगना और दिन में सोना, तब से हमारा ब्रह्मचर्य का काल एक प्रकार से खत्म हो गया है। ब्रह्मचर्य रटने से नहीं होता, आपकी इंद्रियों पर संयम करने से ब्रह्मचर्य का पालन होता है। आपके यम और नियमों को पालन करने से ब्रह्मचर्य का पालन होता है। और ब्रह्मचर्य परमम, ब्रह्मचर्य एक प्रकार से परम धर्म है। अगर आप इसके अंदर चलेंगे तो आपको आसनों की जरूरत नहीं है, आपको प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मचर्य अपने आप में ऐसा तप है, एक बार अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर ले तो लगेगा कि एक देदीप्यमान चेहरा होने लगेगा, आपका मस्तिष्क बढ़ने लगेगा, आपकी मेमोरी बढ़ने लगेगी, आपकी श्रवण शक्ति बनी रहेगी। आज ब्रह्मचर्य का पालन न करने से हमें श्रवण शक्ति कमजोर हो रही है। ब्रह्मचर्य का पालन न करने से हम सौंदर्य का साधन बढ़ा रहे हैं, हम लीपने पोतने का सामान अपने चेहरे पर लगा रहे हैं। केवल ब्रह्मचर्य का संयम न होने के कारण ये सारी चीजें आज आ रही हैं और उससे कोई लाभ नहीं है, अनेकों चरम रोग पैदा हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य मित्रों, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये महर्षि पतंजलि ने जो बताया रास्ता, जो ऋषियों ने बताया रास्ता, उस रास्ते में कभी धोखा नहीं है, सच्चाई ही सच्चाई है। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, संग्रह न करें। आज हम कितना संग्रह कर लेते हैं पुस्तकों का, कितने आर्यों के पास कितनी पुस्तकें हैं, लाइब्रेरी की लाइब्रेरी भरी रहती है। हम कितना स्वाध्याय करते हैं, हम कितना पढ़ पाते हैं, पढ़ते हैं। आज दिन भर हम मोबाइल के अंदर केवल बने रहते हैं, देखते रहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे को संदेश भेजते रहते हैं और दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हैं। इससे नेत्र कमजोर हो गई है, इससे स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है और ये भी एक प्रकार से ब्रह्मचर्य के तोड़ने का साधन हो गया है। लेकिन मोबाइल अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप इसको यूटिलाइज करना सीख जाएं, बहुत अच्छी विषय है अगर एक दूसरे को संदेश तक सीमित रहे। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब हम झूठे संदेशों को एक दूसरे के पास व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते रहते हैं, जब आपको सच्चाई का पता ही नहीं और आप उसके पास भेज रहे हैं। तो जब तक आप इस सच्चाई से अवगत ना हो जाए तब तक इस प्रकार इसका दुरुपयोग ना करें, नहीं तो ये भी अपरिग्रह संग्रह के रूप में बना रहेगा और नए नए मोबाइल लाते रहेंगे, अनेकों पुस्तक लाते रहेंगे और पुस्तकों को पढ़ेंगे नहीं, मोबाइल संग्रह करते रहेंगे। तो ये भी आपके योग मार्ग पर बहुत बड़ा बाधक है, साधक नहीं है। तो योग में कुछ बाधक तत्व है, कुछ साधक तत्व है। तो ये बाधक तत्व के अंतर्गत कहलाता है। तो पतंजलि कहता है अपरिग्रह, इस संसार के अंदर अनावश्यक विचारों का भी संग्रह नहीं करें मानव। कभी कभी हम अनित एक प्रकार से अविद्यात्मक ऐसे विचारों को मस्तिष्क में डाल लेते हैं जिसका ना पैर होता है ना कोई सिर होता है। तो मित्रों, अपरिग्रह हम संग्रह न करें, हम केवल ऋषि के बताए गए मार्ग पर ही चलें, हमारा जीवन आनंद हो जाएगा, हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन ऋषि का मार्ग खत्म नहीं होगा, इतना अद्भुत मार्ग बताया है। क्योंकि महर्षि पतंजलि के बाद अगर कोई ऋषि हुआ है तो ऋषि दयानंद हुआ है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा ऋषि हुआ होगा। तो मित्रों, यम के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने इन 5 चीजों का जो संकल्प लिया है वो मानव को मानव नहीं, वो देवता बनाने वाला है। उसी प्रकार नियम, शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है। शौच का मतलब स्वच्छता है, सुंदरता है, निर्मलता है। लेकिन जीवन के अंदर जब तक आपकी चिंतन का शौच नहीं बदलेगा, चिंतन की स्वच्छता नहीं होगी, आपको देखने का नजरिया चिंतन में परिवर्तन नहीं होगा, आपको एक सकारात्मक सोच नहीं होगी, तो कोई लाभ नहीं। केवल पतंजलि के शौच को अगर आप केवल रटते रहें और बोलते रहें तो उस शौच से कोई लाभ नहीं। शौच का मतलब स्वच्छता, मनसा वाचा कर्मणा, मन और वचन और कर्म के अंदर आपके अंदर एक निर्मलता दिखाई दे, वही शौच है पतंजलि की दृष्टि से, और वही चिंतन है। और तभी आप अच्छे से ध्यान कर पाते हैं, तभी आप अच्छे से उपासना कर पाते हैं, तभी आप अच्छे से साधना कर पाते हैं। तो इस प्रकार के शौच, फिर पतंजलि कहता है संतोष। हम अपने जीवन के अंदर संतोष का पालन करें। हमें आज संतोष नहीं है, संतोष न होने के कारण अनेकों रोगों से हम ग्रस्त हो रहे हैं मित्रों। इस प्रकार से उच्च रक्तचाप है, ये सबसे बड़ा रोग है, संतोष के न होने से होने लगता है। क्यों? क्योंकि हाइपरटेंशन से ही उच्च रक्तचाप होने लगता है। साइकोसोमेटिक, मानसिक द्वंद्व, ये संतोष न होने के कारण। और जब तक जीवन में हमें संतोष नहीं आएगा तब तक हम अनेकों रोगों से ग्रस्त रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हम अपनी आत्मिक अवस्था में संतोष का पालन करें,
तो हम अनेकों रोगों से बच सकते हैं। और सबसे पहला रोग है हाई बीपी। किसी को व्यक्ति को अगर बीमार है, प्रारंभ होता है बीमारी का, तो हाई बीपी से होता है। और बीपी कैसे बनता है ये आप सभी परिचित हैं। हमारे जीवन के अंदर जो पुरुषार्थ खत्म हो जाता है, परिश्रम खत्म हो जाता है, तो समझो फिर उच्च रक्तचाप होगा ही होगा, खून में गाढ़ापन आने लगता है। हम अपनी दैनिक दिनचर्या से हट जाते हैं, हम दैनिक नित्य क्रम से हट जाते हैं, तो हमारे खून में गाढ़ापन आकर के खून में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है और उसके कारण से हम बीपी के पेशेंट हो जाते हैं। बीपी के साथ साथ हृदय का रोग, हृदय के साथ साथ पाइल्स, पाइल्स के साथ साथ अर्थराइटिस, अर्थराइटिस के साथ अनेकों रोग ऐसे जन्म लेते हैं कि केवल संतोष न होने के कारण। तो आइए अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से संतोष का पालन, एक आत्म संतुष्ट होने की कोशिश करें। ऋषि तो कहते हैं कि केवल अपने किए गए के कर्तव्य पर कार्य पर संतोष न हो, अर्थात समस्त समाज के कार्यों को देखते हुए अपने को संतोष समझे। जब समाज के अंदर संतुष्टि नहीं है तो आप स्वयं संतोष कैसे कर पाएंगे। आज आपको समस्त आम जनता तक इस प्रकार का व्यवहार रखना है कि वो भी संतोषी बने, आप भी संतोषी हो सके। तो इसमें आपस में परस्पर बहुत बड़ा संतोष उत्पन्न होगा, एक प्रकार से आनंद का अनुभव होगा। और यही संतोष आपको ध्यान करने में, आपको आसन प्राणायाम करने में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, बल्कि बशर्ते आपको सहयोग करेगा। और शौच संतोष पे कहता तपः, और तपस्वी बने व्यक्ति को भूख पर, प्यास पर, अपनी वाणी पर एक प्रकार से नियंत्रण होना चाहिए, वही तप कहलाता है। कभी कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, और कभी कभी भूख है, कभी प्यास है, कई बार ऐसी अवस्था से गुजरता है इंसान, तो कभी कभी तिलमिला उठता है कि मित्र मैं क्या करूंगा, कैसे होगा। यही तो तप है, यही तो परीक्षा की घड़ी है। तो ब्रह्मचर्य ने परमम तपः, तो ये ब्रह्मचर्य में अगर कमी होगी तो आप तपस्वी नहीं बन पाएंगे। अगर रियल में तप करना है तो यम के अंतर्गत महर्षि पतंजलि कहता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन किए होते तो आज ये तप अच्छे से स्वयं को तपा सकते थे, अच्छे से अपने आप को इस समय को निकाल सकते थे, आपको रोना पीटना नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से जीवन में कहीं ना कहीं कमियां आने लगती है, जिस कारण से हम तप नहीं कर पाते, तपस्वी नहीं हो पाते। तो वही कहता है कि शौच संतोष तप स्वाध्याय, और इन सब का मूल कारण है स्व अध्याय, स्वयं अध्ययन न कर पाना, स्वयं को न जान पाना, स्वयं को न समझ पाना। और जब स्वयं अध्ययन खत्म हो जाता है, स्वाध्याय खत्म हो जाता है, तो मित्रों इस मस्तिष्क के अंदर जैसे अनेकों प्रकार के आपकी मेमोरी बढ़ जाती है, भर जाती है मोबाइल की, और वो हैंग होने लगता है, उसी प्रकार इंसान की खोपड़ी भी हैंग होने लगती है। वो किसी प्रकार से डिलीट नहीं हो पाते वो विचार जिनको आप स्वाध्याय के माध्यम से करना चाहते हो, लेकिन आपका मस्तिष्क हैंग हो चुका है, जैसे मोबाइल हो जाता है। तो आइए आप ब्रह्मचर्य के तप के द्वारा, आप अपने यम और नियम के द्वारा इस मस्तिष्क के अंदर जो कूड़ा कचरा पड़ा है उसको डिलीट कीजिए, उसको हटाइए। और महर्षि पतंजलि कहता है ये कैसे हटेगा, फिर कहता है कि आपको आसन करने हैं, फिर कहता है आपको प्राणायाम करना है, प्रत्याहार करना है, धारणा को बनानी है, और लास्ट में फिर ध्यान की अवस्था से आगे बढ़ते हुए स्वयं को बार बार के संसार में आने जाने के चक्कर से मुक्त होना है। कितना सुंदर मार्ग महर्षि ने आपके सामने रखा है, लेकिन इस मार्ग पर चलना ही व्यवहारिक योग है। तो मैं चर्चा कर रहा था शौच की, संतोष, तप, स्वाध्याय, और अंतिम है ईश्वर प्रणिधान। जब हम कभी बार लगता है कि हमें मजा नहीं आया, हमें संतुष्टि नहीं मिली, हमें वहां भी नहीं मिला, हम बहुत दुखी हो जाते हैं, तो पतंजलि कहता है मित्रों इस प्रकार से कष्ट में मत रहिए, ईश्वर के प्रति समर्पण कर दीजिए। प्रभु आप ही रास्ता दिखाएंगे, आप ही सबके मालिक हैं, आप ही कहीं न कहीं मैं भटका हुआ हूँ, मैं निराशा की तरफ जा रहा हूँ। आपको उदासीनता से, आपको डिप्रेशन से, आपको इस प्रकार से बचाएगा तो ईश्वर प्रणिधान। आपका जब ईश्वर के प्रति विश्वास होगा, पूर्ण समर्पण होगा, ईश्वर कभी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। हर पल जो भी घटना घटती है वो अच्छे के लिए घटती है। हम एक पल सोचते हैं ये कितना बुरा हो गया, अगले पल देखते हैं काश ये घटना न घटी होती तो ये घटना और भी भयंकर होती। तो कहता है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्णता समर्पण कीजिए।
और जब ईश्वर के प्रति समर्पण भाव आने लगता है मित्रों, उसी दिन आप योग के प्रथम मार्ग की तरफ बढ़ जाते हैं। केवल आसन करने से आप योगी नहीं होते। आसन तो इस शरीर के ढांचे को ठीक करने के लिए आपको ऋषि ने बतलाया है कि ये 6 फुट का 7 फुट का जिसका भी जो शरीर रूपी मकान दिया है, इस मकान के अंदर जो पुर्जे दिए हैं, उन पुर्जों की सेटिंग कैसे करनी है, अर्थात बैठना कैसे है, लेटना कैसे है, खड़ा कैसे होना है, किस प्रकार से श्वास लेना है, किस प्रकार खाना खाना है, किस प्रकार से पेट को खाली करना है, ये सब इस सिस्टम को ठीक करने के लिए आसनों का विधान दिया महर्षि पतंजलि ने। कि शरीर को अगर आप विधि विधान से रखेंगे तो आपको अच्छे से बैठना आएगा, विधि विधान से रखेंगे आपको खड़ा होना आएगा। ठीक से न बैठने के कारण अर्थराइटिस जन्म लेता है, ठीक से न खड़े होने के कारण घुटनों में पेन बढ़ जाता है, ठीक से न खड़े होने के कारण आपके पैरों में स्वेलिंग आने लगती है, और ठीक से न सोने के कारण, लेटने के कारण आपको निद्रा नहीं आती। तो केवल जब आपका पोस्चर ठीक नहीं होगा तो आप कैसे इस मार्ग पर चल पाएंगे। तो पतंजलि जी कहते हैं यम नियम का विधि विधान से पालन कीजिए और फिर आसनों का अभ्यास कीजिए। कोई भी आसन आपके लिए कठिन नहीं होगा। स्थिरम सुखम आसन, उस जो भी अभ्यास करोगे स्थिरता भी आएगी, सुख की भी अनुभूति करो। आसन वही है जिस भी मुद्रा में जाए सुख का अनुभूत करें, चाहे आप पद्म आसन में है, चाहे आप सुख आसन में है, चाहे आप वज्र आसन में है, चाहे आप उष्ट्र आसन में है, चाहे आप कुकुट आसन में है, चाहे आप मयूर आसन में है, चाहे आप उष्ट्र आसन में है। न जाने कितने आसनों का विभिन्न ग्रंथों में विधान दिया है, लेकिन महर्षि पतंजलि ने कुछ ही आसनों का विधान दिया है कि एक स्थिरम सुखम आसन। आप जिस भी मुद्रा में जाएं उसमें स्थिरता भी हो और सुख की भी अनुभूति हो। बस जब ये अवस्था जब आएगी, जब आप ठीक से बैठेंगे, जब आप ठीक से लेटेंगे, जब आप ठीक से खाना खाएंगे, जब आप ठीक से पेट को खाली करेंगे, जब आप ठीक से खड़े हो जाएंगे, तो ये सारा सिस्टमेटिक बनाए रखने के लिए महर्षि ने आसनों का विधान दिया है। अठा ग्रंथों के अंदर लिखा है अठस्य प्रथमांग कुर्यात आसनम स्थैर्यम आरोग्यम चंग लागो। ये आसनों के करने से अठस्य प्रथम, हठ योग का प्रथम अंग आसन है। कुर्यात आसन स्थैर्यम आरोग्य च अंग लागो। ये आसन के करने से स्थिरता च अंग लागो और अंगों के अंदर लागू होता, अर्थात एक लचकीलापन आने लगता है। जब आप अभ्यास करते हैं, अभ्यास करने के बाद अगर आपका शरीर थक जाता है, अगर आपके शरीर में कहीं ना कहीं मांसपेशियों पीड़ा होने लगती है, तो वो आसन नहीं किया, वो आपने अपने शरीर के साथ कुश्ती की, व्यायाम किया। तो आसनों से आपको व्यायाम करने की जरूरत नहीं है, आसनों से स्थिरता पैदा करने की। और यही पतंजलि कहता है कि भाई प्राणायाम भी जब आप करेंगे तो ततक्षीयते प्रकाशावरणम, जो अंधकार को हटा करके जो प्रकाश की लौ उत्पन्न करे वही प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। जो श्वास के लेने में, छोड़ने में जब आप गति पैदा कर पाए, बाह्य कुंभक, आंतर कुंभक और स्तंभ वृत्ति, इस प्रकार से जब लेना और छोड़ने में बहुत दूरी पैदा हो जाए और जहां पर रुक जाए श्वास वही स्तंभ वृत्ति, वही मन एकाग्र होने लगे, उसी को महर्षि पतंजलि कहता है यही ओरिजिनल प्राणायाम है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास, उस अवस्था में श्वास और प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, उसमें इतनी गति हो कि आप ले गए तो आधा घंटा अंदर, अगर आपने बाहर किया तो आधा एक घंटा बाहर। जब आप महर्षि दयानंद की जीवनी में पढ़ते हैं कि वह गंगा के किनारे पर साधना कर रहे थे, कुछ दुष्टों ने उठाने की कोशिश की और उन्होंने ऋषि ने उनके दोनों हाथ को दबा करके और पानी के अंदर साधना में बैठ गए। आप देखेंगे उनको कितना कष्ट हो रहा होगा, लेकिन ऋषि ने अपना हाथ छोड़ दिया, चलो माफ करता हूं। तो ये क्या स्थिति थी कि वो उनकी अपनी एक साधना थी। घंटों प्राणायाम के ऊपर थे, कई कई घंटों वो श्वास नहीं लेते थे, कई कई घंटों अंदर श्वास रख लिया तो होल्ड कर लिया, जो कुंभक की अवस्था है। तो ये जो अवस्था है मित्रों, वो अपने आप में मूल रूप से प्राणायाम ऋग्वेद भाष्य भूमिका के अंतर्गत जो प्राणायाम की योग की भूमिका दी है ऋषि ने, उसकी टक्कर में आज तक कोई भूमिका नहीं है। मैंने भी अनेकों ग्रंथ पढ़े योग के और अनेकों ऋषि महर्षियों के जो वर्तमान समय में है, इस समय जो अर्वाचीन योगी कहलाते अपने आप को, उनके सानिध्य में भी मैंने काफी देखा, लेकिन जो ऋषि को पाया मैंने मित्रों और किसी को नहीं पाया आज तक। महर्षि पतंजलि को पढ़ रहे हैं, वहां भी ऋषि की वही बातें हैं जिन्होंने ऋषि ने महर्षि पतंजलि को अपनाया,
तब जा करके धीरे धीरे पतंजलि से ऋषि ने जो सीखा, वो हमारे सामने जिस सरल भाषा में ऋषि ने हमें दिया है, वो सच्चा मार्ग है योग का। और वही करें योग बधाए निरोग। योग का मतलब आपके व्यवहार में योग होना चाहिए, तो आप निरोगी रहेंगे ही रहेंगे। इसके अंदर रोग का आने का कोई किसी प्रकार का छेद दिखाई नहीं देता। वहां पर अपने आप में दिखाई देता है कि आप एक साधक हैं, और साधक जो होता है उसके जीवन में कोई बाधाएं नहीं आती। जो अभ्यास करता है योगासनों का, उसमें रोग आते ही नहीं, निरोगता ही निरोगता नजर आती है, एक सकारात्मक। पिछले दौरान कोरोना के अंतर्गत न जाने कितने लोगों के अंदर त्राहिमाम त्राहिमाम की अवस्था थी, बचाओ बचाओ। केवल उन्होंने अपने मन के अंदर एक उदासीनता, हीनता महसूस करने लग गए थे, मैं मर जाऊंगा, मैं मर रहा हूँ, ये स्थिति। काश अगर उस समय अच्छे से साधना की होती, तो मुझे नहीं लगता कि लोग भय से ज्यादा मरे, डर से ज्यादा मरे। रोग था, संक्रमण था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, वायु प्रदूषण था। अगर आपने यज्ञ किया होता, तो मुझे नहीं लगता जिस घर में यज्ञ हो रहा था, उस घर में किसी भी प्रकार का कोई कोरोना नहीं आया। जिसने मन से साधना, उपासना, योग अभ्यास किया, उसके घर कोई कोरोना नहीं आया। कोरोना आया उन घरों के अंदर जिन्होंने शौच का पालन नहीं किया, जिन्होंने संतोष का पालन नहीं किया। ऐसे लोग कोरोना के अंदर ज्यादा आहत हुए, और वो भय के मारे संसार से विदा हो गए। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों, अगर आपने रोगों से बचना है, निरोग रहना है, तो आप यम और नियम का पालन कीजिए, और महर्षि स्वामी दयानंद के बताए गए मार्ग पर चलिए। वही सच्चा योग है, और उसके करने से ही निरोगता की स्थिति आती है। कहने का तात्पर्य, आप अपने जीवन में जब तक यम नियम नहीं अपनाएंगे, जब तक आसन करने से केवल सर्कस की तैयारी होती है, जीवन की तैयारी नहीं होती। आसन बड़े बड़े आज देखता हूं मैं, बहुत कठिन कठिन आसन कर लेते हैं, पैरों को जोड़ तोड़ के यहाँ से वहां, वहां से यहाँ लगा लेते हैं, और अपने आप में खुश रहते हैं कि देखो इस बच्चे ने ये कर दिया। वो तो शरीर को तोड़ना है, मरोड़ना है। ऋषि के जीवन में कभी आपने देखा है पद्मासन से कोई दूसरा आसन, उन्होंने पैर उठा कभी गर्दन पर रखा हो? ये सब आपके स्वस्थ शरीर की एक प्रकाष्ठा है, लेकिन बहुत कठिन कठिन आसनों को दिखा करके शरीर के मोड़ने तोड़ने से वो साधना का विषय नहीं है। वो एक प्रकार से इस शरीर को, ढांचे को ठीक से बनाए रखने का एक माध्यम है। तो आसन एक माध्यम है, तो अनेकों रोगों को दूर करने में एक माध्यम है। जैसे फ्रोजन शोल्डर के लक्षण है, आपके यहाँ से लिक्विड खत्म हो जाता है कंधों का, तो मित्रों इसके अंदर एक प्रकार से व्यायाम है। क्या व्यायाम है? स्कंद चालन, कंधों को घुमाना, रोटेशन देना। उसी के साथ साथ कुछ अभ्यास जैसे मकड़ चाल है, उंगलियों को ऊपर की तरफ चलाना, और ऊर्ध्व ताड़ासन करना, उसी के साथ ताड़ासन करना, उसी के साथ अर्धकटी चक्रासन करना। ये सभी आसन आपके फ्रोजन शोल्डर को, आपके कंधे में जो लिक्विड सूख गया था, उसको तैयार करने में मदद करते हैं। मस्तिष्क को तैयार करने में नहीं, आपके जोड़ों को तैयार करने में। मस्तिष्क से जो स्वस्थ हो गया, उसको आसन करने की कतई कोई जरूरत नहीं है। योग मन का विषय है, योग तन का विषय नहीं है, मन का विषय है। अगर मन के ऊपर विजय पा ली, तो समझो आप योगी हो गए। और अन्यथा आपने दिन भर तन को खींचतान करते रहे, तो वो मन का विषय नहीं। तन को कोशिश की, अगर आप हो तो एक प्रकार से शरीर लचकेला हो गया है, निरोग हो गया है हड्डियों से, जोड़ों से। लेकिन मस्तिष्क के अंदर तो जो, जब तक चिंतन नहीं परिवर्तन हुआ, जब तक एक सकारात्मक सोच नहीं आई, जब तक आपने एक सात्विकता अंदर जीवन के अंदर नहीं आई, आपकी जीवन शैली के अंदर परिवर्तन नहीं आया, तो उन आसनों से भी कोई लाभ नहीं है। लेकिन महर्षि पतंजलि कहता है, अब जब यम नियम का पालन आप कर चुके हैं, तो अब आसनों का अभ्यास करें। यही आसन आसान बना देते हैं जीवन को। आसन संस्कृत की अस धातु से बना है, जिसका तात्पर्य होना। क्या होना? आप जिस भी अवस्था में आप बैठे हैं, वही आसन है। अगर आप घुटने मोड़कर बैठ गए, तो वज्रासन है, पहाड़ की तरह मजबूत दिखाई देंगे। और वही वज्रासन आपके भोजन को पचाता है, वही वज्रासन आपकी वायु दोष से बचाता है, वही वज्रासन आपको अवल पित्त से बचाता है, वही वज्रासन आपकी जोड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, वही वज्रासन आपको वायु दोषों से बचाकर वज्र के समान शरीर को सुदृढ़ करता है। तो आसन एक है और रोग अनेक है। इसी प्रकार पवन मुक्त आसन, जो पेट फूलने लगता है, एक प्रकार से डायफ्राम फूलने लगता है,
और हमने जाने कितने औषध लेते हैं। अगर आप सच्चे दिल से डेली पवन मुक्त आसन करें, पवन मुक्त, पवन से मुक्ति पाना, अपान वायु से राहत पाना, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 प्रकार की वायु का महत्व तो आप जानते हैं। लेकिन उसमें अगर केवल अपान वायु को राहत देने के लिए पवन मुक्त आसन कर लें तो इस पेट के अंदर वायु नहीं भरेगी। वायु भरने से पेट फूलता है, वायु भरने से आंतें फूलती हैं, वायु के रुक जाने से कोलाइटिस हो जाता है, वायु के रुक जाने से अर्श जन्म लेता है, पाइल्स जिसको बोलते हैं, मस्सा बाहर निकलने लगता है, और इसी से पेप्टिक अल्सर जन्म लेता है, जिसको फूड पाइप के अंदर अल्सर हो जाता है। तो वायु कितनी खतरनाक है, अपान वायु जिसको आप कहते हैं, इसलिए उसको दूर करने के लिए पवन मुक्त आसन का बहुत ज्यादा महत्व दिया है। आप अपना कीमती समय निकाल करके डेली 5-5 मिनट पवन मुक्त आसन करें। पहले एक-एक पैर से करें, फिर दोनों पैरों से करें। किसी अच्छे योग केंद्र में या आसपास जहां भी आर्य समाज का मंदिर होगा, मुझे विश्वास है वहां पर योग अभ्यास की कक्षाएं होंगी। वहां आर्य समाज मंदिर में जाएंगे तो वहां तो एक प्रकार की जीवन जीने का तरीका आने लगेगा। आप एक बार आर्य समाज मंदिर में जाएं तो लोग, कोई मंगल को जाता है, शुक्रवार को पता ही है अपने का किस प्रकार से स्थितियां आ रही हैं, तो हमारा भी तो कोई दिन हो। एक रविवार का दिन चुना है कि हम आसपास के क्षेत्र में जाएं, हमारी समाज में जाएं, किसी प्रकार का कोई आना जाना नहीं, हम सिवाय निंदा करते हैं एक दूसरे की और कुछ नहीं करते। कहने को कहते आप आर्य समाजी हैं, कहीं जाते ही नहीं, क्योंकि हम कर्तव्यहीन हो गए हैं, हम पुरुषार्थहीन हो गए हैं, केवल मात्र ये कह करके हम तो आर्य समाजी हैं। लेकिन आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए, हमें कहने की जरूरत ना पड़े, हमारे देखने से पता चले कि कोई व्यक्ति ऋषि के द्वारा बताया गया मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, ये सच्चा व्यक्ति होगा, इसके चेहरे से पता चलता है। ऋषि जब जिस रास्ते से चलते थे तो पाखंडी स्थान छोड़ देते थे। आज ऋषि के बताए गए मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जिस कदम से चलता है, लोगों को पता चले कि व्यक्ति नहीं तो अभी व्यक्तित्व आ रहा है। तो ये आपके आचरण में पता चलना चाहिए, ये आपके व्यवहार में दिखाई देना चाहिए, तभी मैं महसूस कर सकता हूँ और वास्तव में आज आप बहुत बड़े अभ्यासक हैं। मेरे जैसा व्यक्ति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की घटनाएं आप सुनते होंगे, आए दिन वहां कोई न कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं। वहां इतने आतताई, इतने अनार्य लोगों का संग्रह है कि मैं कहता हूँ लखनपाल जी कि आप वहां आएंगे, देखेंगे, शिक्षा का बहुत सुंदर वातावरण है, लेकिन उनके अंदर जो एक प्रकार से विचार भरे हैं, इस प्रकार से कि उन विचारों से हम भी दंग रह जाते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं। तो उन लोगों को पिछले 24 साल से योग सिखाने के बावजूद भी सद्बुद्धि नहीं आती, तो हम सोचते हैं कि कैसी किस प्रकार के कॉम्युनिस्ट कहते हैं उनको, जिन्होंने अपनी कौम को नष्ट किया है। ऐसे कॉम्युनिस्ट व्यक्तियों के बीच में रह करके योग का कराना कोई आसान नहीं है मित्रों। हम ही जानते हैं, कभी आइए हमारे इस शिक्षण संस्थान में, शिक्षण संस्थान के अंदर कमी नहीं है। आज भी विश्वविद्यालय पूरे विश्व में 10वें नंबर पर है, देश के अंदर प्रथम द्वितीय नंबर पर है, लेकिन वहां का चिंतन गड़बड़ है, वहां की सोच गड़बड़ है। कुछ एक आज भी ऐसे बिच्छू बैठे हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं हमारे विचारों को बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को भटका रहे हैं, और वही कॉम्युनिस्ट है, उन्होंने अपनी कौम को नष्ट किया, आज हमारी और आपकी कौम को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे विद्यालय शिक्षण में रहता हुआ मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। लगभग 8:45 हो गए हैं और आपकी शंका समाधान भी रहेगा, और करेंगे योग तो भगेगा रोग, और सबसे बड़ा रोग है आपके मस्तिष्क में। जब तक आपका मस्तिष्क ठीक नहीं होगा, जब तक आपके जीवन में कोई भी रोग ठीक नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे स्वास्थ्य संबंधित। मैंने आयुर्वेद का भी चिकित्सा कोर्स किया हुआ है और पिछले 24 साल से योग चिकित्सा के मार्ग पर काम कर रहा हूँ, तो मैं आपके आसानी से उत्तर दे पाऊंगा। अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे प्रश्न होके आशा करता हूँ आप प्रश्न करेंगे और मैं उत्तर दूंगा। ओम शांति। बहुत बहुत आभार। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में आप 24 वर्षों से योग के विभाग अध्यक्ष हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि आज आप सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। किसी के मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो आकर के पूछ लीजिए। आइए सम्मानीय अनिल अरोड़ा जी, जो हमारे बैंक से सेवारत अधिकारी हैं, दिल्ली के ही हैं, आइए स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर अजय शास्त्री जी, आपका सादर अभिवादन। आप वास्तव में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में
योग प्रशिक्षक के रूप में हैं तो बहुत ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तो देश का नहीं बल्कि विदेशों का ही एक विशेष विश्वविद्यालय है, और आपका इस मामले में इस हेतु बड़ा नमन और अभिनंदन है। और आपने आज योग के बारे में जो अच्छी जानकारी दी वो वास्तव में बड़ी सराहनीय और प्रशंसनीय है, और विशेष तौर से आपने जिस धारा प्रवाह ढंग से आपने आज हमें बताया है वो वास्तव में सराहनीय है। आपने मोबाइल के उपयोग के बारे में जो बताया वो बिल्कुल सही है। जैसे बचपन में हम पढ़ा करते थे कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, तो वही मैं कहूँगा मोबाइल के लिए भी हम कह सकते हैं कि मोबाइल इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। अगर हम मोबाइल का सही उपयोग करते हैं तो वास्तव में ये बड़ा अच्छा यंत्र है, लेकिन अगर हम ये हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो फिर तो वही बात है कि जैसे कहते हैं कि आजकल उस आदमी का सिर ऊंचा है जो मोबाइल जिसके पास नहीं है। मोबाइल में तो हर टाइम सिर झुका ही रहता है नीचे। बिल्कुल, वो बड़ा अच्छा आपने बताया, और फिर साथ में बच्चों के बारे में आपने बड़ी अच्छी बात। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि बच्चे वो नहीं मानते जो आप उन्हें पढ़ाते हैं, बच्चे वो मानते हैं जो आप करते हैं खुद। जो व्यवहार रूप में आप करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। तो ये आपका वाक्य बिल्कुल सही है। और डॉक्टर अजय साहब, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता था। मैं भी प्रतिदिन प्राणायाम सुबह करता हूँ पौना घंटे के करीब। तो मैं ये जानना चाहता था कि हमें स्वामी दयानंद जी ने अनुलोम विलोम का विरोध किया है, अनुलोम विलोम नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में कृपया बताएंगे क्या ये सही धारणा है उनकी, या आजकल रामदेव जी तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये 4 तो मुख्य प्राणायाम के बताते हैं, तो इसके बारे में जरा आप बताएं प्लीज। धन्यवाद। अच्छा जी, अच्छा जी, माइक खोल लीजिए। अजय जी। जी माइक खुला हुआ मेरा। जी, आवाज आई आपकी? क्या पूछ ना, आवाज नहीं आ रही थी। जो अनिल जी ने अनिल जी ने प्रश्न पूछा है वो समझ में आ गया? माइक बंद है आपका, माइक खोल लीजिए। जी हाँ, खुल गया। अब ठीक है? हाँ, खुल गया। ठीक है। तो ऋषि ने तो इन चीजों का खंडन किया है। अनास ग्रंथों में इनका महत्व मिलता है, आस ग्रंथों में इसका महत्व नहीं मिलता। ऋषि ने तो रेचक, पूरक और कुंभक, स्तंभ वृत्ति, इन 4 का ही महत्व दिया है। अन्य तो वो जो अनुलोम विलोम है, मूर्छा है, प्लावनी है, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, अनेकों प्रकार के जो प्राणायाम बताए हैं उसमें ऋषि का कोई किसी प्रकार से उसमें आस्था नहीं थी, और न ऋषि ने ये किया। तो ऋग्वेद भाष्य भूमिका में भी इनका कोई वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन जैसा देश वैसा भेष, इस समय हम चारों तरफ से पॉल्यूटेड क्षेत्र में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र में जाकर के आप अलग अलग नोस्ट्रिल से, नथुनों से अगर श्वास लेंगे तो जरूर आपको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का लेवल कुछ बढ़ेगा। अगर हम सिद्धांतों की बात करते हैं, ऋषि की बात करते हैं, तो एक प्रकार से उससे लाभ नहीं है, क्योंकि कोई भी अप्राकृतिक दृष्टि से इनहेल करेंगे तो वो घातक हो सकता है। अप्राकृतिक जैसे श्वास को खींचना और खींच के छोड़ना, ये अप्राकृतिक है। लेना और छोड़ना ये प्राकृतिक है। कब? जब हम नेचुरल रूप से चल रहे हैं तो श्वास चल भी रहा है और आ भी रहा है बाहर। तो ये जो आने जाने की प्रक्रिया है ये तो नेचुरल है, नेचर की देन है। लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा जब हम फोर्स लगा करके करते हैं तो ऋषि की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। और लेकिन अब समय कुछ ऐसा है, जनसंख्या बढ़ी हुई है, भूमि तो उतनी ही है, तो उस अवस्था से अनुलोम विलोम प्राणायाम करने में कोई हानि नहीं है। अगर हम केवल लकीर के फकीर बने रहे तो जरूर हानि है। ऋषि लिखते हैं कि भाई समय को देख करके यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। तो आज समय अनुलोम विलोम का है, हमें कर लेना चाहिए। आइए रमा बहन जी, डॉक्टर रमा जी जो मेरठ से हैं, आइए रमा जी, वीडियो खोल लीजिए। रमा जी, स्वागत है। सभी को नमस्कार। नमस्ते बहन जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि मोस्टली आफ्टर 50s लेडीज को वेरिकोज वेन्स की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है,
तो उसके लिए कोई आसन या कुछ जिसमें हाँ, हम करके वेरिकोज थोड़ा वेन दूषित रक्त हो जाता है काफ मसल की तरफ, पिंडलियों पर काली काली एक सर्पाकार अवस्था में काफी नाड़ियों में गंदा रक्त इकट्ठा हो जाता है और बहुत जी। पीड़ा होती है। वो रोग एक प्रकार से उन व्यक्तियों को होता है जो अधिकतर खड़े रहते हैं। कभी कभी शीर्षासन, सर्वांगासन या विपरीत करणी मुद्रा कर लेते तो शायद ये रोग नहीं आता, लेकिन वो जिन रोजमर्रा के जीवन में विशेषकर गृहिणी रोटी पकाते समय, वस्त्र धोते समय, जीवन घर के घरेलू कार्य इतना व्यस्त होती हैं तो उनको कभी न कभी जन्म ले लेता है। तो उस अवस्था में योग में एक आता है अर्ध हलासन, मतलब पैरों को 90 डिग्री पर उठाना, और दूसरा आता है विपरीत करणी मुद्रा। तो ये दो अभ्यास अगर आप डेली करें 5-5 मिनट, 10-10 मिनट सुबह शाम, तो इस योग से महत्वपूर्ण आपको लाभ मिलेगा। और आयुर्वेद में अगर आप कचनार गूगल और जी। पंचनिम्बादी वटी, कचनार गूगल एक पंचनिम्बादी वटी 2 सुबह 2 शाम को ले और साथ में अर्ध हलासन और विपरीत करणी मुद्रा करें और साथ साथ में भस्त्री का प्राणायाम करें तो निश्चिंत इसमें लाभ होगा। इतना जल्दी दवाई काम नहीं करती। मेरे पास एक पेशेंट आता था, तो अभी वो रिटायर हुए करीब 3 महीने पहले। तो लोहिया जी उस व्यक्ति का नाम था, लोहिया सरनेम था। तो उसको विश्वास नहीं था। एक आप जैसे सज्जन महिला मेरे पास लेके आई, शास्त्री जी इनकी बेटी एम्स के अंदर डॉक्टर है, वो भी इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाई, आप बताओ योग में क्या कुछ स्थान है। तो मैंने कहा योग में साधना है, वो आसनों की साधना करनी पड़ेगी। और मैंने उनको यही बताया कि अर्धलासन वो डेली 15 मिनट करते थे बहन जी, और लगभग 15 मिनट विपरीत करणी मुद्रा, अलग अलग समय 5-5, 6-6 बार, ऐसा नहीं कंटिन्यू 15 मिनट। और उसके साथ साथ कचनार गूगल और पंचनिम्बादी वटी ने उनको बहुत ही अच्छे परिणाम दिए और वो बिल्कुल स्वस्थ हुआ। लगा तो उनको 2-3 वर्ष में, ये नहीं कहता वो 2 महीने में ठीक हो गए, लगभग 2.5-3 वर्ष में उनको वेरिकोज वेन नहीं रही। जी, धन्यवाद। ये पूछना चाह रही थी कि क्या वो वज्रासन कर सकते हैं जिनको वेरिकोज वेन्स है? वो अवॉइड करे तो अच्छा है, क्योंकि कई बार वो नसें इतनी टाइट हो जाती हैं तो उनको कष्ट होता है, पीड़ा होती है। अगर टाइट नहीं है, पतली दुबली है, तो वज्रासन करने में कोई हानि नहीं है। लेकिन कई बार काफ मसल पर पिंडलियों के ऊपर एक मोटे सर्पाकार की अवस्था में ले लेती है, तो वो फटने का भी भय रहता है, उसमें पीड़ा बहुत होती है। ऐसे लगता है जैसे मिर्ची ने काटा, मिर्च लगा रखी हो, तो बहुत पीड़ा होती है। तो उस अवस्था में देखना ये रहता है कि किस आकार की है। अगर आकार बड़ा नहीं है तो वज्रासन कर ले, डाइजेशन तो ठीक रहेगा। तो लेकिन बहुत ज्यादा आकार है तो दंडासन में बैठे, केवल पैरों को सीधा करके बैठे आसन से। अच्छा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई किसी का प्रश्न हो तो स्वागत है। स्वास्थ्य संबंधित, किसी रोग संबंधित, कितना भी पुराना रोग हो और वो निरोग ना दिखाई नहीं देता हो, तो साथ साथ में आप पूछ सकते हैं। और समय खत्म हो गया हो तो फिर विदा होते हैं। हाँ, पेशाब में जलन और गदूद है। मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हेलो, हाँ आ जाइए वेद प्रकाश जी, पूछ लीजिए। हाँ, प्रोस्टेट की शिकायत है क्या? पेशाब में जलन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं लखन जी? जी, तो प्रोस्टेट की अवस्था में आप कोशिश करें कि मूलबंध करें, मूलबंध क्रिया, श्वास को बाहर निकाल करके और अपने मल मार्ग को टाइट करके संकुचन करेंगे, जिसको हम मूलबंध क्रिया बोलते हैं। उसके साथ उड्डयन बंद क्रिया, हम डायफ्राम के निचले हिस्से को अंदर की तरफ खींचें, पानी की मात्रा खूब बढ़ाएं। ये आमवात बढ़ जाने से अक्सर बढ़ जाता है, गदूद बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए वैसे तो हठ क्रियाओं में वज्रोली क्रिया है, जो हम रबड़ का कैथीटर उसमें यूरिन मार्ग में डालते हैं, लेकिन उसमें कई बार ब्लीडिंग हो जाती है और वो एक अच्छे
किसी योग शिक्षक के सानिध्य में करें तो वज्रोली क्रिया तब आपको मदद कर सकती है। अन्यथा आप उन चीजों में ना पड़े। आप अधिकतर एक प्रोस्टेटो, वैद्यनाथ की मेडिसिन आती है प्रोस्टेटो, तो वो 2-2 गोली 3 टाइम ले, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम को। उसी प्रकार चंद्र प्रभाव उठी ले, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम को। और मूल बंद क्रिया करे, उड्डयन बंद क्रिया करे, और दोनों पैरों को 90 डिग्री पर अवश्य होल्ड करें, अर्धहलासन। तो ये आपको प्रोस्टेट में हेल्प कर सकती है। लेकिन फिर भी पेशाब में जलन है तो चंदन आसव आता आयुर्वेद में। चंदन आसव शीतलता देता है और 70 प्रकार की यूरिन फंक्शन को ठीक करता है। चंदनादिवटी और चंदन आसव उसका अधिक प्रयोग करें, और साथ में गोक्षुर गूगल, और साथ साथ में अपना प्रोस्टेटो मेडिसिन प्रारंभ कर लें। तो ये आपको पेशाब की जलन भी मिटाएंगे। इन दिनों में जैसे जौ की रबड़ी बना के खा सकते हैं, इन दिनों में जौ को भिगोकर जौ का पानी पी सकते हैं जिनको पेशाब में जलन है। जो क्षारीय है, जो किडनी की स्टोन को भी निकालता है, जो आपकी गदूद को भी साफ करता है, जो आपकी जलन को भी मिटाता है। तो चंदन का प्रयोग, जौ का प्रयोग, गोक्षुर गूगल का प्रयोग आपके प्रोस्टेट ग्लैंड्स के लिए बहुत मदद करता है। और बताओ कोई चीज में? हाँ, ओम प्रकाश शर्मा जी। सर्वेभ्यो नमः। बहुत ही सुंदर प्रवचन आपका। जी सर। आज बड़ी समस्या है आचार्य प्रवर के, हमारे जो छात्र हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, हम डेली देख रहे हैं बच्चों के अंदर। तो इसके लिए योग हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। डिप्रेशन एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन द स्टूडेंट्स। देखिए, इसके अंदर तो उनको जितना योग निद्रा करवा सकें, हम उन छात्रों को पहले हल्का कुछ सूर्य नमस्कार आदि करवाएं। जब तक उनको फिजिकल मूवमेंट नहीं देंगे तो उनको शरीर नहीं थकेगा, क्योंकि बीमारी माइंड की है, शरीर की नहीं है। लेकिन जब शरीर थकता है तो माइंड बहुत चलने लगता है, और जब माइंड थकता है तो शरीर चलने लगता है। इसलिए बचपन में बहुत दौड़ना तभी रहता है जब मस्तिष्क हमारा नहीं थका होता। तो ऐसे छात्रों को चाहिए कि वो शरीर को थकाए व्यायाम से। जब शरीर थकता है तो फिर मन आगे बढ़ता है। तो सूर्य नमस्कार करके उनको योग निद्रा करवाया जाए। योग निद्रा में वो अपने ही अंगों का स्वयं साक्षात्कार करता है, पैर की उंगली अंगूठे से लेकर के चोटी तक, और चोटी से लेकर वापिस से नितंब, और नितंब से आपका नाभि और काफ मसल, इस प्रकार से वो उसका निरीक्षण करना होता है। बाह्य निरीक्षण और आंतरिक निरीक्षण, यही योग निद्रा है। यही योग निद्रा लंबी है, करीब करीब है तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा जब हम इसका पूरा अभ्यास करवाएंगे। प्रत्येक अलग अलग स्थानों पर ले जाएंगे व्यक्ति को, चक्रों के ऊपर ले जाएंगे। मूलाधार चक्र है, अनाहत है, विशुद्धि है। तो इस प्रकार से, और फिर को बांधते हुए, क्योंकि व्यक्ति के मन पर विजय पानी है। जो व्यक्ति लेटा करके, क्योंकि उनके मन से अस्वस्थ है तभी वो डिप्रेशन में है, और मन के लिए हर पल उस मन के साथ जुड़ना पड़ेगा। जैसे उसका मन वहां से हटने लगता है, तुरंत उसको कैच करना, एक प्रकार से साइकोलॉजिकल उनसे जुड़ना रहता है। और तभी हम उसके मन पर विजय पा करके उनको उस गहराई से निकाल सकते हैं जिस गहराई में वो उलझे हुए हैं। उनको नहीं पता हम किधर जाएं, क्योंकि डिप्रेशन, रास्ते डिप्रेस्ड हो जाता है। एक प्रकार से आंखों के सामने धुंध और अंधेरा आने लगता है, तो उसके मस्तिष्क में अंधेरा है। उस अंधेरे से प्रकाश की तरफ लाने के लिए आपको हर पल उसको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और वो काउंसलिंग बड़ा बुजुर्ग उनको समय समय पर पॉजिटिविटी दे, एक सकारात्मक विचार दे। बेटा तुम वीर हो, बेटा तुम महावीर हो, अपने को देखो, अपने को शीशे में दर्पण में देखिए कितना सुंदर भगवान ने मस्तिष्क दिया है, नेत्र दिए, नासिका दिए, दोनों नथुने दिए है। आप एक बार देखो, किसी का नाक बंद हो जाए तो उसको देखो जीवन ही खत्म हो जाता, आंख बंद हो जाए, आपको भगवान ने ये चीजें दी है। तो इस प्रकार से उसके मनोबल को बढ़ाएं, उसके आत्मबल को बढ़ाएं, और उसको निराशा के अवस्था से निकालेंगे, तभी वो डिप्रेशन से निकल पाएंगे। और उनको अच्छे अच्छे आसन करवाएं, आसनों के साथ सूर्य नमस्कार, जिससे कि शारीरिक रूप से भी थके और मानसिक रूप से एक अच्छे विचार दे। जैसे पहले पुराने जमाने में माताएं कहानी सुना करके बच्चे को रात को इतनी सुंदर नींद दे देती थी कि बच्चे को नहीं पता कि कब निद्रा चली गई, कब
रात्रि चली गई, निद्रा गहरी आती थी। ऐसा आचार्य, ऐसा पिता में दादा दादी, वो उसके सानिध्य में रहे और उसको समय समय पर सकारात्मक उसका आत्मबल मनोबल बढ़ाएगा, तभी उनको आसन प्राणायाम मदद कर पाएगा। आचार्य जी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन रीडिंग, उसके लिए बच्चों के लिए क्या हम एडवाइस करें? हमारे बच्चे पढ़ते रहे, रिजल्ट उनका 35% रहता है, इस तरह की बड़ी परेशानियां हैं हमारे मेडिकल कॉलेज में। उनको अधिक से अधिक प्राणायाम करवाया जाए। प्राणायाम ततक्ष्यते प्रकाशावर्णम, वो क्षित नष्ट करता है बुद्धि, जिसको कई बार मोटी बुद्धि का व्यक्ति भी प्राणायाम करने से तीव्र बुद्धिमान होने लगता है। गायत्री मंत्र का जाप करवाएं और उसके साथ साथ ओम चेंटिंग, उद्गीत जो स्वामी रामदेव जी बोलते हैं प्राणायाम, और उसके साथ साथ भ्रामरी प्राणायाम ज्यादा से ज्यादा करवाएं, कान बंद करके, जिससे कि बाहर के विचारों से कटे, नेत्र से बाहर के वातावरण को ना देखें, और गुनगुनाते हुए बार बार कम से कम 10 से 20 मिनट उनको डेली भ्रामरी प्राणायाम करवाया जाए, और उससे उनका मस्तिष्क स्वस्थ होने लगता है। मैंने कहा ना कि जब तक मेमोरी को डिलीट नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे और उसके अंदर अच्छे विचार नहीं डालेंगे, तब तक उस अवस्था से विजय कराना कठिन है। तो ओम चेंटिंग, उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और 10 मिनट कपाल भाती। कपाल भाती बेसिकली कफ के लिए होती है। और कपाल भाती के बाद फिर डीप ब्रीदिंग की गहरी सांस लीजिए, न लेते समय साउंड पैदा करें न छोड़ते समय साउंड पैदा करें। तो वो जो एक स्लीप साउंड उनको देंगे तो वो उस चीज से निकाल पाएंगे। आचार्य, एक छोटा प्रश्न और है। आजकल हमारे जो ओल्ड प्रोफेसर होते जा रहे हैं उनमें अल्जीमर की बीमारी बढ़ती जा रही है, पार्किंसोनिज्म बढ़ता जा रहा है, तो उसमें योग कैसे हेल्प करेगा, पार्किंसोनिज्म और अल्जीमर? हाँ, पार्किंसंस एक रोग, मस्तिष्क का ही रोग है। उसके लिए मेडिटेशन सबसे उत्तम खजाना है। मेडिटेशन, माइंड को अटेंशन देना है। पहले उसको संगीत योग में लेके आए, कि उसको बोले कि आप किसी धुन के साथ जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं न किसी उस संगीत के साथ गुनगुनाता रहता है अंदरूनी। जब वो गुनगुनाहट खत्म हो जाती है, समझो डिप्रेशन में है। जब वो खुश होता है तो नेचुरल वो गाना गाने लगता है। तो ऐसे व्यक्तियों को ज्यादातर संगीत चिकित्सा करवाई जाए, उनमें एक संगीत का प्रभाव डाले। संगीत के अलग अलग ताल है, अब देखना ये है कि वो कौन सी ताल से उसका अटैचमेंट होता है, तो उसी ताल से अटैच करके, और संगीत में योग, उसके साथ साथ फिर मेडिटेशन और फिर प्राणायाम। तो संगीत, मेडिटेशन, प्राणायाम, 3 क्रियाएं उनको करवाई जाए। और चौथा है योग निद्रा। बस 4 चीज उनका, क्योंकि आज अच्छे व्यक्तियों के अभाव है, अच्छे शिक्षकों का अभाव है, अच्छे डॉक्टरों का अभाव है। तो इस अभाव की पूर्ति के लिए ज्ञान बिना ये पूर्ति नहीं हो पाएगी। अच्छा स्वाध्याय करके ये लोगों के बीच में आए, शिक्षक भी अपनी तैयारी के साथ छात्रों के बीच में आए, क्योंकि कई बार शिक्षक के पास भी कई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जब शिक्षक उसका आंसर नहीं दे पाता, तो भी बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरे क्वेश्चन का तो मेरे गुरु ही आंसर नहीं दे पाए। तो इस प्रकार से उनको योगिक के अंदर ध्यान, प्राणायाम, ओम चैंटिंग और योग निद्रा, इस प्रकार की सहायता से वो पार्किंसंस जैसे रोग से बचाया जा सकता है। और एक आखिरी क्वेश्चन और आचार्य जी से, आप एक आखिरी अरे क्वेश्चन आप पूछ लो जितने पूछना हो आपको पूछो, कोई बात नहीं। आजकल हमारे काफी शिक्षक लोग हाइपरटेंशन और डायबिटीज के शिकार होते जा रहे हैं, तो योग उनको कैसे हेल्प करेगा डायबिटीज, मेलाइटिस पे और हाइपरटेंशन? उसके लिए भी जब तक वो पुरुषार्थी नहीं होगा, जब तक वो धर्मार्थी नहीं होगा, जब तक वो अपने आप को विद्यार्थी नहीं समझेगा, जब तक उसके ये चीजें नहीं जाएंगी। जब मैं समझ लूं मैं परिपूर्ण हो गया हूं, लेकिन ऐसा तो परिपूर्ण तो भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं। तो ये हमारा सबसे बड़ा कारण है कि भय, वो जो भय है कि कोई विद्यार्थी ना ऐसा क्वेश्चन कर डाले, हमारे को प्रिंसिपल ना टोक दे, क्योंकि हम पीछे से लेट हो जाते हैं आने में। हम अपने बच्चों का जो होमवर्क देते हैं वो हमारे को खुद भी मस्तिष्क में नहीं होता, तो हमारे को भय रहता। वही भय आपको शारीरिक व्याधियां पैदा करता है। शुगर जो है वो शुगर खाने से नहीं होता, शुगर होता अपचन से, आयुर्वेद कहता है। और अपचन कब होती है? जब हमारा खुद जीवन अनुशासन में नहीं है। तो महर्षि पतंजलि कहता अथ योगा अनुशासनम, आज हम योग अभ्यास करते हैं कि आप अब अनुशासन में रहेंगे। तो यही शिक्षक के लिए है। अगर शिक्षक खुद
सुबह जल्दी उठ करके अपने दैनिक दिनचर्या में खुद एक्टिव एडवांस नहीं खड़ा होगा तो उपदेश से बात नहीं बनेगी। तो जो एक परंपरा रही है कि वो हम केवल उनको संदेश देंगे, उपदेश देंगे, वो मान जाएंगे, ऐसा नहीं है। शिक्षक को खुद उदाहरण पेश करना पड़ेगा, खुद सादा जीवन उच्च विचारों को लेकर उसके बीच के अंदर खड़ा होना होगा। और जब कुम्हार की तरह अंदर हाथ डाल के तब मटके का निर्माण करता था, ऐसे निर्माण कार्य की तरफ आएगा तो शिक्षक खुद भी निकलेगा और अपने छात्रों को भी निकाल पाएगा। अन्यथा कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि शिक्षक खुद एक प्रकार से आलसी होता दिखाई देता है। शिक्षक खुद एक केवल आर्थिक स्थिति पर निर्भर होने लगता है, उसको ट्यूशन वाला पैसा ज्यादा प्रिय लगता है। जो उसकी जो सेवा दी है भगवान ने, वो उसका मिलने वाले पैसे को महत्व नहीं दे पाता, इसलिए वो खुद भी चोरी करता है कि मैं इसी अपनी विद्या को जो मेरे को भगवान ने दिया है न पढ़ा करके वो उसको ट्यूशन के रूप में लेने लगता है। तो जब तक पाक साफ नहीं होगा खुद शिक्षक, तब तक इन रोगों से मुक्ति नहीं मिलेगी। परमात्मा को साक्षी मान करके उसको अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा, तब उन रोगों से बचेगा। अन्यथा अंदर जो चलता रहता है अंतर मन में, वो रोग पैदा करता है। वो एक डर है उनके अंदर, और उस डर से ही उनको शुगर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, बंदन, आपको बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। ये थे डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, जो बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं जी। मैं निवेदन करूंगा भाई दिलीप पालीवाल जी, आइए। प्रेम सचदेवा जी तैयार रहें। हाँ, डॉक्टर अजय शास्त्री जी और मुनि जी सबको और सब बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और नमस्ते। आज मेरे सर सवाल सर शास्त्री जी और इस कार्यक्रम के संयोजक लखनलाल जी से दोनों से हैं कि आज आपने सर स्टार्ट किया था कि अष्टांग योग के 8 पार्ट होते हैं ना सर। हाँ। उसमें से पहला यम नियम और सेकंड आपने हिंट दे दिया आसन, तो उसके आगे भी कल कंटिन्यू होने वाला है या आज ही रहेगा सर? यम नियम, फिर तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान और 8वां समाधि। तो ये कल डिटेल में कंटिन्यू होने वाला है या आज ही एक ही क्लास होगा सर? आज ही होगा, एक क्लास होगा, ये डेमो है, डेमो। यस सर, क्योंकि आज हमारी एक शुरुआत, आज केवल डेमो दिया गया है आपको। अगर हाँ, क्योंकि लगता है कि हाँ डॉक्टर अजय शास्त्री जी आपके अनुकूल हैं तो निश्चित रूप से आपकी डिमांड पर फिर से बुलाया जाएगा उनको। ये डेमो है, केवल डेमो। ये सवाल कॉल आया था सर, क्योंकि इससे पहले भी वो स्टार्ट हुआ था, वो कौन सा सांख्य योग पे जिसपे एक क्लास हुई, मैंने की पुस्तक के लिए आपसे बात लेके बैठे तो अच्छा रहेगा, मेरे नहीं हुआ वापस, तो वो वापस कंटिन्यू होने वाला है इन फ्यूचर होगा। वो कल आप उनको सुनेंगे, आचार्य प्रिय जी को कल सुनेंगे आप, ठीक है ना? जरूर मीन्स, ठीक है सर। थोड़ा इंतजार भी रहना चाहिए ना, जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर आता है फिर फिल्म बाद में रिलीज होती है, तो ऐसे ही आज आचार्य डॉक्टर अजय शास्त्री जी डेमो आपको लेकर के आए, ठीक है जी। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। आइए सचदेवा जी। 21 जून तक मैं काफी व्यस्त हूँ विश्वविद्यालय में। हमारे जो साथी हैं लखनपाल जी, वो मोजाम्बिक साउथ अफ्रीका गए हुए, हम 2 ही हैं योग विभाग में, तो बीच बीच में आपकी सेवा में मैं समर्पित रहूंगा जनता जनार्दन में, या आपका जब भी कभी याद करेंगे। आज मैं चाहता हूं कि आज केवल करें योग भगाए रोग तक सीमित थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने बता दिया कि ये तो डेमो है। आइए सचदेवा जी, आखिरी बस प्रणाम लखनलाल जी, डॉक्टर अजय जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत लोगों की समस्याओं का सुना और समाधान दिया, बहुत ही अच्छा लगा। और 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसकी मैं शुभकामनाएं देता हूं सभी को, और सब जो है योग करें और रोग भगाएं, ऐसा जो है मेरा सबको आशीर्वाद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मुनि जी, मुनि जी 1 मिनट, केवल 1 मिनट। हाँ, कोई बात। धन्यवाद। चलिए, सत्य धर्मी भक्तानां नास्ति मृत्यु प्रियमयम्। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में आज हमारे सम्मानीय अजय कुमार शास्त्री जी, आपने ये
विद्यालय की, विश्वविद्यालय की इतने वर्षों से सेवा करते चले आ रहे हैं, और उसका जो वास्तविक चित्रण है यहाँ हम लोगों के सामने किया हुआ है बड़ी दबंगी के साथ में, कि वहाँ क्या होता है और आपको कितनी मेहनत करना पड़ रही है। तो ऐसे लोगों को जिसको सत्य धर्म का आचरण करना अपने जीवन में उतर गया है, उसको भय तो किसी प्रकार का मृत्यु का भी भय नहीं रहता है। और मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छा चित्रण योग दर्शन पर, तो हमारा योग आसन प्राणायाम पर तो जो भी व्याख्यान दिया है वो आपके जीवन की विधा है। लेकिन जिस वक्तव्य को आपने कितनी हिम्मत के साथ में उस यूनिवर्सिटी में आप कह रहे हैं पूरे परिवार में, उन लोगों की भी कले खोलने में कसर नहीं रखी है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद करता हूँ कि आप बहुत वास्तव में परमात्मा को मानने वाले और जानने वाले हैं। आइए रानी जी कुछ कह रही है रानी जी। हाँ, कह रही हूँ। हाँ बोलिए, कहिए। स्वामी जी को मेरा सादर नमन। नमस्ते नमस्ते माता जी। जी, अभी जो मेरी रमा बहन ने आपसे क्वेश्चन किया था, उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि आपने जो दवा बताई है उसको पुनः एक बार बता दीजिए। कचनार क्या बताया था? कचनार गूगल। अच्छा, और दूसरा? पंच निम्बादी वटी, व्यास फार्मेसी है एक, वहां से पंच निम्बादी वटी आएगी। 5 नीम की 5 चीजें होती हैं उसमें। अच्छा। एक कचनार का पेड़ होता है, उसकी छाल को उबाल के भी पी सकते हो, और नहीं तो अगर मार्केट में चाहेंगे तो कचनार गूगल मिलेगा, कचनार गूगल जी। वो हम थायराइड में भी देते हैं, रक्त दोष में भी देते हैं। तो ये रक्त दोष है, होता है एक प्रकार से जो वेरिकोज वेन है, वो रक्त दोष का है कारण। रक्त शुद्ध हो जाएगा तो ये रोग मिट जाएगा। अच्छा, वो जो लोग कहते हैं कि मेंसेस खत्म होने लगता है तो ये परेशानियां आती हैं। हाँ वो कहते हैं, लेकिन व्यक्ति अगर संकल्प कर ले माता जी कि मुझे ठीक होगा तो ठीक हो जाता है व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद ठीक किए हैं, लगभग 4-6 व्यक्ति ठीक किए हैं जिनका चैलेंज था कि हम कहीं ठीक नहीं होंगे। और कई डॉक्टरों को भी देखा है कि वो कहते हैं कि मेडिकल साइंस में इसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर और आप लोगों के आशीर्वाद से लोग ठीक हुए हैं, और उसी का लोहा मान के आज जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में मैं सेवा कर रहा हूँ। जी, बहुत खुशी हुई आपको देखकर और आपकी बातें सुनकर। इतनी सरल शब्दों में आपने इतनी अच्छी बातें सब बता दी, मन बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। बहुत धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। तो हमारा आज का कार्यक्रम सफल रहा, हमारी रानी माता जी ने आशीर्वाद दे दिया। आइए शांति पाठ करें। और शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्याम शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अरे सत्य सनातन मेरे धर्म की जय, गुरु दयानंद की जय, योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, पंडित राम की जय, स्वामी सदानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा और पालन समाज में रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, हरियों के महाकुंभ और भारत को संजो अभियान की अभिवादन सबको नमस्ते जी। सभी के माइक खोल दीजिए, सभी लोग आचार्य से नमस्ते कर लीजिए, सभी के माइक खोले हुए हैं जी।
सभी को सादर नमस्ते। ओम ओम नमस्ते। मार्गदर्शन किया इसके लिए साधुवाद। ओम ओम। चलिए कल आचार्य प्रिय जी को दर्शन योग धाम को आप सुनेंगे और इसके बाद 21 तारीख के बाद जैसे ही हमारे आचार्य जी फ्री हो जाएंगे फिर पुनः योग और आयुर्वेद पूरे उस पर व्याख्यान आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन शर्त एक रहेगी कि पेन कॉपी लेकर के बैठना पड़ेगा आप लोगों को। जी जी जी, उत्तम उत्तम। हाँ, सभी लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिए और एक एक चीज को नोट करिए। चलिए शुभ रात्रि। आचार्य जी का पुनः बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि, नमस्ते जी सभी को।